नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, जब आप अपनी हथेली में इन उंगलियों को मिलाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या छिद्र दिखाई देते हैं, क्या आर पार दिखाई देता है? अगर इन उंगलियों के बीच में मिलाने पर आर पार दिखाई देता है तो ये आपके लिए शुभ होता है या अशुभ होता है, इसकी चर्चा हम करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर आपकी हथेली में भी जो है उंगलियों पे मिलाने पर अगर कोई छिद्र या आर पार दिखाई दे रहा है तो ध्यान से देखिएगा कि आपके जीवन में उसके क्या परिणाम निकल पा रहे हैं। ये बहुत प्रामाणिक है। आप देखेंगे, समझेंगे और विचार करेंगे और अपने जीवन में झांक के देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको यही चीज दिखाई देगी। देखिएगा, यदि उंगलियां मिलाने पर जो ये हमारी तर्जनी है, इंडेक्स की फिंगर, और जो हमारी ये मध्यमा है, मिडिल की फिंगर, इसके बीच में अगर यहाँ पे आर पार दिखाई देता हो, एक छिद्र है वो दिखाई देता है, तो इसका प्रभाव धन के मामले में, केवल धन के मामले में 35वें वर्ष तक आपके जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। 3 चीजें बता रहा हूं, इन 3 चीजों में से एक या 2 चीजें रहेंगी ही रहेंगी। पहली चीज, 35वें वर्ष तक कहीं ना कहीं आपका जो स्वभाव रहेगा वो बहुत खर्चीला स्वभाव रह सकता है। धन के मामले में दूसरा प्रभाव या तो संघर्ष रहेगा 35 ईयर तक, या तो बहुत ज्यादा खर्चीला स्वभाव रहेगा या धन के मामले में संघर्ष रहेगा। या तीसरी चीज, आप धन के महत्व को समझ नहीं पाए। तो अगर आपके यहाँ पे ये छिद्र दिखाई दे रहा है उंगलियां मिलाने पर, तो ये 3 चीजें आपके जीवन में रहेंगी। या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या बहुत ज्यादा खर्चीला स्वभाव आपका रहेगा, या धन के महत्व को आप समझ नहीं पाएंगे। ये 35वें वर्ष तक है। अगर आपके जीवन में ये मिडिल फिंगर है और ये जो है आपकी रिंग फिंगर है, मध्यमा और अनामिका, ये मध्यमा कहलाती है, ये अनामिका कहलाती है। इसके नीचे का पर्वत शनि का पर्वत होता है, इसके नीचे का पर्वत सूर्य का पर्वत होता है। अगर उंगलियां मिलाने पे यहां पे छिद्र दिखाई दे रहा हो, आर पार दिखाई दे रहा हो, रिक्त स्थान, तो आपके जीवन के मध्य भाग में धन की कमी या धन के मामले में संघर्ष रहेगा, अथवा खर्चीला स्वभाव आपका कहीं ना कहीं बन जाएगा। ये इस चीज को इंगित करता है। अब ये चीज और देखें, इसमें प्लस पॉइंट और देखते हैं हम। छिद्र के अलावा एक बात और करते हैं। अगर ये उंगली और ये उंगली आप जो है जब मिलाते हैं और यहाँ पे इस प्रकार का जो है एक खुलापन दिखाई देता है, गैप दिखाई देता है उंगलियों के बीच में, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब उसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब ये कितना पड़ेगा, ये जो है डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर, आपके किस प्रकार के कर्म आपके जीवन में चल रहे हैं। क्या पड़ेगा, ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी। अब इसके साथ साथ अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है ये उभर रहा हो, तो ध्यान रखिएगा, एक चीज तो ये अच्छी देगा। क्या चीज अच्छी देगा, ये कहीं ना कहीं जो है एक गंभीर किस्म का व्यक्तित्व देगा आपको, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन साथ में दो गलत चीजें देगा। क्या गलत चीजें देगा, बेवजह की चिंताओं को बढ़ा देगा। कहीं ना कहीं बेवजह की चिंताएं आपके जीवन को, आपको, आपके मन को परेशान करेगी, या कोई ना कोई ये वजह बना लेगा जो तनाव देता रहे। ठीक, या ये चीजें रहेंगी और सुबह उठने में कहीं ना कहीं आलस्य देगा। लेकिन जब आप बिस्तर छोड़ देंगे तो आलस्य भी भाग जाएगा। ये स्थितियां यहाँ पे ये करता है। दूसरी बात, इसका मैंने बता दिया है, लेकिन एक चीज और देखिएगा, ऐसे में व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा बहुत ज्यादा करना चाहता है, पेरेंट्स की सेवा बहुत ज्यादा करना चाहता है, लेकिन मौका नहीं मिल पाता है। कुछ ना कुछ जो है ये चीजों को उसके बीच में परिस्थितियों को खड़ा करता है। बहरहाल हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है ना। अब ये आपकी रिंग फिंगर है और ये आपकी जो है लिटिल फिंगर है, अनामिका और कनिष्ठा। अगर इसमें यहाँ पे कोई स्पष्ट रिक्त स्थान दिख रहा हो, उंगलियों को मिलाने पर छिद्र दिख रहा हो, तो
ये बुढ़ापे में निर्धनता का सूचक होता है। यानी पूरा जीवन आपने ठीक भी जी लिया, लेकिन आपका बुढ़ापा निर्धनता में गुजरेगा। धन की बहुत ज्यादा कमी आपके जीवन में आएगी। अब ये नहीं है कि इसको आप सुधार नहीं सकते हैं, इसको आप सुधार सकते हैं, इसके प्रभाव में कमी कर सकते हैं। ठीक है ना? बहुत सारे छोटे छोटे उपाय जो है आपको दे रखे होते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई उपाय नहीं जानते हैं, तो अपनी हथेली को थोड़ा बारीकी से देखें, गहन अध्ययन और गहन मुद्रा में देखें, और उस समय देखें अपनी हथेली को जब आपका माइंड बहुत जो है फ्रेश स्थिति में हो, बहुत ज्यादा सोच नहीं रहे हो, थोड़ा सा आप जो है एक शांति और सुकून के माहौल में बैठे हुए हो। उस टाइम जरा बारीकी से अपनी रेखाओं को देखें। ये हस्त रेखाएं उस समय आपको स्पष्ट दिखाई देंगी, गंभीरता से दिखाई देंगी, और फिर इसमें इष्ट रेखा खोजें और उससे तय करें कि आपके शरीर के पंचभूत के इष्ट कौन हैं और उनकी शरणागति जाएं। और जब आप उनकी शरणागति चले जाते हैं तो आप कुछ ही समय बाद देखेंगे आपके जीवन में बड़ी दिव्यता और बड़ी भव्यता का संचार हो रहा है। एकाएक सकारात्मक चीजें आपके जीवन में घटती हुई दिखाई दे रही हैं। एकाएक एक अलग प्रकार की उमंग, एक अलग प्रकार की ऊर्जा और एक अलग प्रकार का आपका ऑरा कहीं ना कहीं उभर रहा है, और धीरे धीरे आपको महसूस हो रहा है कि आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकल रहे हैं। अब परेशानियां आपकी थोड़ी पीछे छूटती हुई दिखाई दे रही है। आपका जो स्वास्थ्य है, आरोग्य है, जो तंदुरुस्ती है, उसमें बहुत ज्यादा सुधार हो रहा है। आप मानसिक रूप से बहुत आगे बढ़ गए हैं। आपका बौद्धिक विकास एक चरम अवस्था पे जा रहा है। आप जिस चीज को भी कर रहे हैं उसमें एक अलग प्रकार की खुशियों की आपको प्राप्ति हो रही है। एक अलग प्रकार का उमंग और उत्साह आपको जो है उद्वेलित कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपके इष्ट के प्रति जो समर्पण है, जो एक अंदरूनी रिश्ता है, वो और भी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब आप और डीपली चले जाते हैं और गहराई में चले जाते हैं, तो ये आपको अनुभव होगा कि यार आप जो सोच रहे हैं किसी व्यक्ति को मिलने के लिए बहुत लंबे समय तक, वो किसी बहाने आपको कॉल कर रहा है, आप उससे बात कर रहे हैं और फिर अपनी बात को दोहरा रहे हैं, अपनी मन की अंदर की गहराइयों को, और फिर वो व्यक्ति खुद आपको मिलने के लिए समय दे रहा है। जो आप समय लेने के लिए बहुत आतुर थे, बहुत लंबा इंतजार कर रहे थे, वो खुद आपको समय दे रहा है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक चीज हो रही है, आपका ऑरा इतना बढ़ रहा है कि सामने वाले की बुद्धि और वाणी आपके फेवर में काम करना शुरू कर रही है। आपके अंदर एक अलग प्रकार का आकर्षण, एक सम्मोहन शक्ति की प्राप्ति हो रही है। और ये कब हो रहा है? जब आपने ठाना है कि अब मैं अपने इष्ट की शरणागति जाने वाला हूं, बस अपने इष्ट के चरण पकड़ने वाला हूं, बाकी सब छोड़ने वाला हूं। और तब आप देखेंगे आपकी जीवन में एक नई रोशनी, एक नए प्रकार का जो है ऊर्जा का संचरण हो रहा है। और ये कोई काल्पनिक चीजें नहीं है, ये 100% आपकी जीवन को बदलने के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रकाश है। और वो है आपकी हथेली में बैठी हुई आपकी इष्ट रेखा। और आपने क्या करना है? बाहर वालों से काम करने से पहले अपने अंदर, अपने शरीर के लिए काम करना है। बाहर कुछ ढूंढने से पहले अपने अंदर की चीजों को ढूंढना है। बाहर की चीजों को जानने से पहले अपने अंदर की चीजों को जानना है। और फिर जब आप अपने को जान जाएंगे तो संसार आपको जानने के लिए, ये दुनिया आपको जानने के लिए बहुत लालायित रहेंगी। हो सकता है कुछ लेखक आपके ऊपर पुस्तकें लिखें, कोई लेख लिखें, लेकिन ये तब होगा
आप ये शख्सियत तब बनेंगे जब आपको खुद ढूंढने के लिए, अपने को ढूंढने के लिए निकलेंगे, अपने इष्ट की शरणागति चले जाएंगे। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।